नमस्कार साथियों। आज पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अपन ने यानी कि कौन कौन सी नीति के अनुसार कितने कितने दुर्ग बताए गए उनकी चर्चा अपन विगत क्लास में कर ली। आज पढ़ेंगे यानी कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग यानी कि कौन सी सीमा के प्रहरी कौन कौन से दुर्ग हैं, यानी कि किस किस जगह पर दुर्ग बने हुए हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग यानी कि दुर्ग क्या है। अपना टॉपिक आज का राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग यानी कि दुर्गों के बारे में यानी कि सामान्य जानकारी अपन ने चर्चा कर ली, जैसे यानी कि शुक्र नीति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार कि कौन कौन से दुर्गों के प्रकार होते हैं। अब आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के कितने दुर्गों को किया गया, यानी कि किसमें। सबसे पहले देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग, सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग, यानी कि यूनेस्को की यानी कि कोई भी जैसे पुरानी धरोहर हो जाती है ना, तो उसको यूनेस्को की यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उनको यानी कि एक यूनेस्को की एक विश्व विरासत सूची है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिसी के अनुसार देखते हुए राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया है इस यूनेस्को की सूची में, यानी कि 6 दुर्गों को। यानी कि राजस्थान के कितने दुर्गों को, यानी कि 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कितने दुर्गों को किया गया? 6। यानी कि जब कब किया गया? 21 जून 2013 को। यानी कि 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? यानी कि कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग। अब वो 6 दुर्ग यानी कि राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, तो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत देखेंगे अपन। उनकी एक ट्रिक आती है, यानी कि 6 दुर्गों की क्या आती है? एक ट्रिक। यानी कि 6 दुर्गों की क्या ट्रिक आती है? गाजर, चीकू, आम। यानी कि इन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को शामिल किया गया। उनकी ट्रिक क्या कहती है? यानी सबसे पहले आता है गागरोन। पहले कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन आ गया। फिर जैसे जैसलमेर, गागरोन के बाद में कौन सा दुर्ग आ गया? जैसलमेर आ गया। फिर आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में यानी कि उससे क्या आ गया? कुंभलगढ़। यानी कि कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आ गया। और कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा आ गया? अपना आमेर। एक आ गया रणथंबोर, सॉरी एक कौन सा रह गया? रणथंबोर, रणथंबोर हो गया। और एक कौन सा आ गया? अपना आमेर। ये क्या, ये 6 दुर्ग क्या हैं? यानी कि राजस्थान के दुर्ग, जो कि 6 दुर्ग हैं जो कि विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल। यानी कि इनको क्या किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल। अब देखते हैं आगे, ये 6 दुर्गों को आपने विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया है? शामिल। अब एक इतिहासकार आते हैं जिसका नाम क्या है? टी.एच. हैंडले। यानी कि कौन है? टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले। इस टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी बताई गई है? एक तो बताई गई है पतंगाकार, या फिर बताई है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। यानी टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी बताई गई है? पतंगाकार, यानी कि पतंगाकार, या फिर कैसी बताई गई है? विषम कोणीय। यानी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसके अनुसार आकृति बताई गई है? राजस्थान की टी.एच. हैंडले के अनुसार। यानी कि टी.एच. हैंडले कहते हैं कि राजस्थान की आकृति या तो पतंगाकार है या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ये बात कौन कहते हैं? टी.एच. हैंडले। क्योंकि टी.एच. हैंडले भी राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं ना उनकी चर्चा करवाएगा।
किसकी चर्चा करवाएगा? राजस्थान के प्रमुख जो कि दुर्गों की चर्चा के बारे में बताएगा। अब देखते हैं, यानी कि आकृति कैसी बताई है टी.एच. हैंडले ने? पतंगाकार। पतंग की आकृति इस प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन, यानी कि दुर्ग पढ़ रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले देखते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। कौन सा? उत्तरी सीमा का प्रहरी। यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है? यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, या इसको प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग? जिसमें आता है बटनेर का दुर्ग। कौन सा? बटनेर। और ये साथियों बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में। यानी कि बटनेर का दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और साथियों ये क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। यानी कि सर्वाधिक, अब ये बटनेर का उत्तरी सीमा का प्रहरी है। अब इस पे क्या होते हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। क्या? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। अरे एग्जाम के अंतर्गत पूछ ले कि सर राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यानी किस दुर्ग पे होते थे? क्योंकि ये उत्तरी सीमा में आता है, तो उत्तरी सीमाओं में यानी कि सबसे पहले किस दुर्ग का नंबर आता है? बटनेर का किला। और बटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर होते? तो वह दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला। अब आता है उत्तरी सीमा का गया, तो सबसे और दूसरा आता है दक्षिणी सीमा का प्रहरी। किसका? दक्षिणी सीमा का प्रहरी। यानी दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक रहवासी दुर्ग है। यानी कि यहाँ पर, यानी कि रहवासी दुर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पर आम जनता भी निवास करती है। इसलिए यानी कि दक्षिणी सीमा पर कौन सा दुर्ग आता है? यानी कि दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार या प्रहरी कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब उत्तरी सीमा का हो गया, दक्षिणी सीमा का। इसी प्रकार पूर्वी सीमा का, यानी कि कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा है? अपना लोहागढ़। यानी कि लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां पर है साथियों? भरतपुर के अंतर्गत है। पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग, जो कि एक भरतपुर जिले के अंतर्गत है। और ये सबसे गहरा, यानी कि कौन सा दुर्ग है ये? यानी कि सबसे गहरा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सबसे गहरा दुर्ग। और साथियों मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? अपना बटनेर का किला और लोहागढ़ दुर्ग, जो कि पूर्वी सीमा का प्रहरी है। अब आता है उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी होगा। अब कौन सा है? पश्चिमी सीमा का प्रहरी। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग आता है? अपना सोनारगढ़ किला। कौन सा गढ़? सोनारगढ़। सोनारगढ़ का दुर्ग, जो कि कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंतर्गत है। यानी कि जैसल भाटी पश्चिमी सीमा का प्रहरी, यानी कि सोनारगढ़ जैसल भाटी किसने बनवाया? जैसलमेर के अंतर्गत जैसलमेर भाटी में जैसल भाटी ने। यानी कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनेर, भाटिया, गढ़लो, जैसलमेर। यानी कि कौन सा दुर्ग? उसके किस दुर्ग के बारे में कहा गया? सोनारगढ़ के बारे में। और साथियों सोनारगढ़ दुर्ग एक धानवन दुर्ग, धानवन श्रेणी का दुर्ग आता है, जो कि अपनी दक्षिणी सीमा का क्या है? एक प्रहरी या फिर प्रवेश द्वार। किस दुर्ग को कहा जाता है? इस सोनारगढ़ दुर्ग को। बटनेर का किला और साथियों लोहागढ़ दुर्ग, यानी कि ये भी किससे निर्मित है? मिट्टी का बना हुआ दुर्ग। यानी कि किससे निर्मित दुर्ग है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग, जिसके अंतर्गत बटनेर का हो गया और दूसरा कौन सा होगा? अपना लोहागढ़। साथियों यानी कि अब ये आता है पश्चिमी सीमा का प्रहरी, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है सोनारगढ़। इस सोनारगढ़ में यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज वाला किला, यानी कि किस वाला? सर्वाधिक बुर्ज। यानी कि इस सर्वाधिक सोनारगढ़ में सर्वाधिक कितनी बुर्ज हैं? तो साथियों कितनी बुर्ज हैं? 99 बुर्ज। यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक बुर्ज वाला किला कौन सा है? अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो प्रश्न कौन सा, यानी कि उत्तर क्या होगा आपका? कि यानी कि सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत। और कितनी बुर्ज है? तो 99 बुर्ज वाला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सॉरी दुर्ग कौन सा है? तो सोनारगढ़, जो कि कहां पर है? जैसलमेर में। और इसको दक्षिणी सीमा का, यानी कि पश्चिमी सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी। ये हो गई साथियों अपना राजस्थान के अंतर्गत यानी कि दुर्गों का एक सामान्य, यानी कि छोटा छोटा सा क्या हो गया? एक आइडिया अपना, यानी कि टी.एच. हैंडले ने पतंगाकार यानी विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति बताई। और राजस्थान के अंतर्गत यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा गया? बटनेर का किला। और साथियों बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। और साथियों बटनेर के किले पर सर्वाधिक क्या होते हैं? विदेशी आक्रमण। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? अपना उत्तरी सीमा का प्रहरी। कौन सा दुर्ग? बटनेर का किला।
अब उत्तरी सीमा के बाद में यानी कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है, और सोनारगढ़ राजस्थान का सबसे सर्वाधिक बुर्ज वाला किला है। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज। अब आता है इसके बाद में दक्षिणी सीमा का प्रहरी जो कि चित्तौड़गढ़ में, यानी कि ये एक रहवासी किला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ एक रहवासी किला है, तो ये जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और साथियों पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ जो कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग। एक तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग है, एक तो भटनेर का दुर्ग और एक दूसरा लोहागढ़। भटनेर कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में, और लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। ये दो दुर्ग क्या है? मिट्टी से निर्मित है। और सबसे गहरा दुर्ग कौन सा है? यानी कि पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ भरतपुर। अब आता है साथियों राजस्थान का मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु कौन सा है? यानी कि राजस्थान में मध्य बिंदु कौन सा है? अजमेर। यानी कि क्या है? अजमेर। इस अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हृदय। यानी कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो इसी प्रकार यानी कि राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा हुआ? तारागढ़। यानी कि कौन सा गढ़? तारागढ़। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। क्योंकि दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान का हृदय या फिर इसको आत्मा कहने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। तो आज साथियों अपन ने यानी कि दुर्गों की एक सामान्य यानी कि छोटी छोटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी बता दी गई। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान के एक एक दुर्गों के बारे में चर्चा। तो आज इतना ही करेंगे, तो अब अपन ने कल से यानी कि विगतवार दुर्गों की चर्चा करेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।